Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.5. Which of the following statements are true? If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. That is false statement because any number which is divisible by 3, that means the given number is also divisible by the factors of 3. ओके जैसे कि सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 6. अब 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, पर 6 9 से डिविजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि जो 3 है उसके फैक्टर्स क्या है, 1 और 3. तो यानी कि 6 जो है वो 1 और 3 से डिविजिबल होगा पर 9 से नहीं होगा, राइट? क्योंकि 9 के जो फैक्टर्स है वो जो 3 के फैक्टर्स है उसमें 9 नहीं आता है, राइट? The next part is, if a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. इन्होंने बोला है अगर एक नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा. तो चेक कर लेते हैं क्या 9 के फैक्टर्स में 3 आता है. अगर 3 आता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, राइट? तो 9 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 है और 9. ओके, तो 9 के फैक्टर्स में 3 आ रहा है ना, तो यस डेफिनेटली अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा ही, क्योंकि 9 के जो फैक्टर्स है उसमें 3 आता है, इसलिए वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा. जैसे आप ले लीजिए 18. अब 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 18 3 से भी डिविजिबल होगा. अब क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर्स क्या है, 1 3 और 9, राइट? नेक्स्ट पार्ट सी. If a number is divisible by 18, it must be divisible by both 3 and 6. ये स्टेटमेंट आपकी बुक में थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है जिसे मैंने बाद में करेक्ट किया है, तो आप लोग इसे करेक्ट कर ले. ओके, तो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18. अगर कोई नंबर है हमारे पास जो 18 से डिविजिबल है तो ये बोलते हैं कि वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा. तो चेक कर लेते हैं कि अगर 18 के फैक्टर्स है ये दोनों, अगर 18 के फैक्टर हैं तो होगा ही होगा. तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है. ओके, तो यहाँ पे चेक करिए ये दोनों आते हैं नंबर 18 के फैक्टर्स में, ये दोनों नंबर आते हैं. यानी कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो इन दोनों से भी डिविजिबल होगा. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 36. 36 जो है वो 18 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये जो 36 है वो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है. क्लियर? नाउ पार्ट डी. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ. अगर कोई नंबर है जो 9 और 10 दोनों से होता है डिविजिबल, तो वो किससे होगा, 90 से भी डिविजिबल होगा, राइट? ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा था अभी, राइट? कि अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है, राइट? नाउ पार्ट E. If two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. अगर कोई दो नंबर हैं जो को प्राइम है, को प्राइम क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो. तो इन्होंने बोला कि अगर दो नंबर अपने पास है जो को प्राइम है तो ये बोलते हैं कि उसमें से एक नंबर प्राइम होना ही चाहिए. तो जरा चेक कर लेते हैं कि इनका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो हमने एक फैक्ट लिया नंबर 4 और 4 के फैक्टर्स किए 1 2 एंड 4. फिर हमने एक फैक्टर लिया 9. ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, इनके फैक्टर किए 1 3 और 9. अब आप चेक करिए ये को प्राइम तो है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, राइट? पर क्या ये दोनों नंबर प्राइम है, ये प्राइम नंबर है, नहीं. ये प्राइम नंबर है, नहीं. तो इनका स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स. क्योंकि ये तो भाई साहब बोलते हैं कि इन दोनों में से एक अपना क्या होना चाहिए, प्राइम. पर यहाँ पे तो हमने दोनों कंपोजिट लेके प्रूफ किया, राइट? तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स. नाउ एफ. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8. तो अब हम पहले चेक कर लेंगे 4 के फैक्टर में 8 आता है क्या. तो 4 के फैक्टर 1 2 और 4 है, 8 तो आता ही नहीं है. तो अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मतलब 4 से डिविजिबल है तो हो सकता है कि हो, पर मस्ट भी नहीं है, ठीक है? कि वो कंपलसरी होगा ही होगा ऐसा नहीं है, राइट?
क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स है उसमें 8 नहीं आता है, राइट। तो जैसे कि 12 इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8, तो कंपलसरी नहीं है। जैसे 16 है, 16 4 से भी होता है और 8 से भी होता है, पर इधर इन्होंने कंडीशन क्या दी, मस्ट बी डिविजिबल। तो मस्ट का मतलब होता है कि वो होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 12, अब 12 जो है वो 4 से होता है पर 8 से नहीं होता है ना, राइट, क्योंकि वो इसका फैक्टर नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो यस, बिकॉज 8 के फैक्टर्स में हमारे पास 4 आता है, ओके। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 100% 4 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा, ट्रू। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, ओके। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास कोई एक नंबर है जो दो नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल में 14 एंड 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे हमने दो नंबर लिए, एक 14 लिया और एक 8 लिया। अब 14 भी जो है वो 2 से डिविजिबल है और 8 भी 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना है क्या इन दोनों का सम भी 2 से डिविजिबल है। तो यस, बिकॉज द सम ऑफ 14 एंड 8 इज़ 22 और 22 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। अगर इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर, अगर एक नंबर है जो दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है तो उनके सम को भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका कन्वर्स है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा स्टेटमेंट है। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास है 18, अब 18 जो है वो 2 से डिविजिबल है, पर क्या एवरी टाइम 18 जो है, तो अगर डिफरेंट नंबर से अगर हम 18 को बनाते हैं तो क्या उनका सम, सॉरी वो डिजिट्स जिनसे हम बना रहे हैं, क्या वो डिजिट 2 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं, 18 को हमने ब्रेक कर दिया 11 और 7 में, भाई इन दोनों का सम करें तो क्या होगा, 18 होगा। क्या 11 ये दोनों जो है ना डिजिट्स, क्या ये दोनों डिजिट 2 से डिविजिबल है। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स, क्योंकि 11 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है और 7 भी नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, फॉल्स।